H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम कल की वीडियो की बात करें तो कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो H4 की ये वाली कैंडल जो है ये बन रही थी और ये कैंडल तकरीबन जो है प्रीवियस वीक का हाई ये ब्लू लेवल पड़ा हुआ था और प्रीवियस डे का हाई ये रेड लेवल पड़ा हुआ था। इसको जो है वो ब्रेक कर चुकी थी और तकरीबन 20 मिनट्स रह गए थे इस कैंडल के कंप्लीट होने में। और मैंने कहा था अगर ये H4 की कैंडल अपनी क्लोजिंग प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस डे का हाई ये दो लेवल पड़े हुए हैं इससे ऊपर देती है तो फिर हम रीटेस्ट से बाय करेंगे। वही हुआ, नेक्स्ट जो कैंडल बनी अगले आधे घंटे के अंदर जबरदस्त रीटेस्ट आया, ये नीचे आपको पिन नजर आ रही है और उसके बाद मार्केट यहां से जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के साथ बुल गई और कल का हाई लगा दिया 3036। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 19 मार्च 2025 वेंसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईडी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ जाके आप राब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के लिए आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, अपनी कल की वीडियो के अंदर हमने ये वीक का हाई पहले ही लगाया हुआ है वीकली वीडियो के अंदर, और कल ये हमने डे का हाई लगाया था, मंडे का हाई, और कहा था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है और ये H4 की कैंडल जो कि उस टाइम बन रही थी जब कल हमने एनालिसिस किया था, और कहा था कि अगर ये कैंडल जो है अपनी क्लोजिंग इस वीक के हाई को ब्रेक करके ऊपर देती है, इस जगह देती है और साथ ही डे का हाई भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम रीटेस्ट से बाय करेंगे। ठीक आधे घंटे बाद मार्केट ने जो है इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने वीक के हाई को, डे के हाई को, और ये रीटेस्ट आया। पिन पिन पॉइंट एंट्री मिली हमें और मार्केट कल सारा दिन जो है बुलिश ही रही और मार्केट ने कल का हाई लगा दिया 3036। जी, आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसके लिए सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। जी, डेली टाइम फ्रेम में कल के डे का हाई हम यहाँ मार्क करेंगे। जी, कल के डे का हाई, कल की डे की कैंडल आपको नजर आ रही है, ये वाली जबरदस्त एक बुलिश कैंडल है। तो इस रेड लेवल को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। कल का डे हमारे पास था 3036, तो यहाँ पे हम जो है 3036 38 यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो 3036 39 ये कल का डे का हाई था। तो इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर लेते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। H4 की कैंडल अगर क्लोजिंग देगी तो इससे ऊपर देगी, नहीं तो नहीं देगी। ये देखें, इस तरह से आप इसको फर्दर प्रिसाइज कर सकते हैं। कल का डे हाई यहाँ आप देख सकते हैं, मैं 3036 लेकिन 3038 है, तो ये कल का डे का हाई है हमारे पास। और अगर मार्केट आज H4 की कोई भी कैंडल जो है इस डे हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो फिर फर्दर जो है वो बुलिश रहने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, मैं जरा आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा दूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने पिछले हफ्ते जब अपनी वीक की वीडियो बनाई थी, मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आप दोस्तों को बताया था ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बुलिश हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। इसके बाद मार्केट या तो डाउन आती है या फिर मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश था तो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। और हमने यहाँ पे वीक का हाई, ये वीक की कैंडल थी जिसमें बुलिश हरामी कैंडल बनी थी, तो इसका हाई मार्क किया था और जैसे मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को यहां से ब्रेक किया था, रीटेस्ट से हम फिर फर्दर बाय और फिर फर्दर बाय मार्केट अब जा रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में तो जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। जी, ये लेवल हमारे दोबारा आ गए। अब हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई बुलिश इनगल्फिंग, कोई बाय का लेवल, कोई चीज जो है यहाँ नजर आए तो वो जरूरी है। जी बिल्कुल, मार्केट टॉप के ऊपर जो है बेरिश या रिवर्सल सेटअप अभी तक नहीं बना सकी। कोई रिवर्सल सेटअप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा हमें।
यहाँ पे मार्केट ने टॉप पे दो बेरिश कैंडल्स बनाई हैं, एक ये बेरिश कैंडल बनाई है, एक ये बेरिश कैंडल बनाई है, लेकिन रिवर्सल नहीं हो सका। तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ इस जगह ट्रेड कर रही है, डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है, और मार्केट का 50 मूविंग एवरेज तक आना, इसको टच करना, रिट्रेस करना, ये भी ड्यू है, ये भी अभी बाकी है। तो लग यही रहा है कि मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है, लिहाजा यहाँ से बाय या सेल करना तो बेवकूफी वाला अमल होगा। तो लिहाजा आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, मार्केट रिट्रेस होके इस वीक के हाई के पास, जिसको मार्केट ने कल ब्रेक किया, यहाँ आए और यहाँ पे हमारे पास 50 मूविंग एवरेज भी मे बी तब तक पहुंच जाए और यहाँ से फिर मार्केट बाय चली जाए। आज हाई इम्पैक्ट डाटा भी है, बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है। डाटा आने तक मार्केट यहाँ टॉप पे कंसोलिडेट कर सकती है, और अगर डे का हाई ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट रिटेस्ट से फर्दर बाय जाएगी। अगर कोई भी कैंडल डे का हाई ब्रेक करने में नाकाम रही तो फिर रिट्रेस आएगा, और वो यहाँ पे हमारे पास 50 मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है, वीक के हाई तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास नीचे कंसोलिडेशन एरिया पड़ा हुआ है सारा का सारा, जहां मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो वो भी लगा देते हैं, ताकि मार्केट अगर डिप लेके डाउन आती है तो हमें अंदाजा हो सके हमने एसएल कहाँ लगाना है। ये देखें, ये हमारे पास सारे का सारा H4 में बाइंग एरिया है। यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से जो है वो बायर्स मार्केट के अंदर एंटर हुए और मार्केट बुलिश रन के साथ गई। यही डे का हाई था, यही वीक का हाई पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने कल ब्रेक किया और कल का हाई लगा दिया था जी। तो अगर मार्केट रिट्रेस होके आती है, यहाँ से डे के हाई को ब्रेक नहीं करती, तो फिर मार्केट वहां रिट्रेसमेंट में, क्योंकि हाई इंपैक्ट डाटा है, वीक के हाई को टारगेट कर सकती है, जिसको कल ब्रेक किया था यहाँ पे, या नीचे बाइंग जोन है इसको टारगेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी पहुंच सकती है और पहुंच जाएगी शाम तक, जब तक डाटा आएगा फिर यहाँ से बाय बनेगा। तो हम जो है इस जोन के टॉप से जी जोन देख लेते हैं। जोन हमारे पास जो है रीडिंग आ रही है, जोन का टॉप है 2993, जोन का जो बॉटम है 2980, और मिड जो है वो बनेगा तकरीबन 85। तो आप यहाँ से 80, 85 और 90 से $5 का है, टोटल $10 का इसको समझ लें। 80 से 85 और 85 से 90, ये $10 का जोन है, यहाँ से आप बाय कर सकेंगे। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे वीक का हाई पड़ा हुआ है 3005 का, तो 3005 तक भी अगर आती है तो यहाँ से भी बाय करेंगे, लेकिन सेफ बाइंग होगी, क्योंकि हाई इंपैक्ट डाटा है। मे बी मार्केट जो 50 मूविंग एवरेज को यहाँ सपोर्ट बनाने आए और फिर यहाँ से बुलिश चली जाए। एसएल आपका जो है यहाँ जोन के बाहर रहेगा। अगर आप 2980 से जो है ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं तो आप कम से कम $8 का लगाएं। हाई वॉलेटिलिटी की वजह से आपका जो है एसएल जो है 2972, 73, 74 या 75 तक रहना चाहिए। तो हाई इंपैक्ट डाटा की वजह से मार्केट के रिट्रेस होने के चांसेस हैं। तो अब देख लेते हैं आज का डाटा, कौन सा डाटा है आज का। तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर यहाँ पे ओपन करेंगे, और आज है वेंसडे, वेंसडे का डाटा देखेंगे। तो हमें डॉलर से रिलेटेड है जी, डॉलर से रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट डाटा है आज वो है रात 11 बजे। रात 11 बजे जो है वो फेडरल फंड्स रेट का डाटा है, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं और एफओएमसी स्टेटमेंट है। इसी तरह से सही आधे घंटे बाद 11:30 बजे जो है एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अगर आज रात जागना है, माह रमजान है, आज जाग सकते हैं, तो आपने रात 11 बजे से लेकर 11:30 बजे जो है कॉन्शियस रहना है। मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो 12 बजे भी आ सकती है, जब जो है डाटा सही तौर पे जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है या मार्केट के अंदर पड़ेगा। तो लाइव मार्केट में वापस चलते हैं। लाइव मार्केट में हमने देख लिया, अगर मार्केट डे के हाई को ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट से, जैसे कल वीक के हाई को ब्रेक किया था, रीटेस्ट से हमने बाय किया था और बाय आया रीटेस्ट से। अगर आज डे के हाई को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से फिर हम बाय की तरफ जाएंगे, और रात 11 बजे तक मार्केट के रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। अच्छा, अब एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है वो H1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर जाकर देखें, मुझे बुलिश फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है, या ये M15 में भी हो सकता है, और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर हम इसको H1 में देखें, ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में होता तो था। ये देखें, ये बुलिश मोमेंटम आया, ये मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से रिट्रेस किया,
तो ये क्या बन गया, हमारे पास बुलिश फ्लैग बन गया H1 टाइम फ्रेम के अंदर। उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये देखें इस कैंडल के नीचे पिन है, रिटेस्ट हुआ और फिर मार्केट बुलिश गई। अब मार्केट को डे के हाई को ब्रेक करना है, अगर डे का हाई ब्रेक हुआ तो रिटेस्ट फर्दर बाय जाएगी। तो ये बुलिश फ्लैग भी यहाँ पे बना हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे फर्दर रिट्रेसमेंट नहीं की ताकि 50 मूविंग एवरेज को टच कर सके, तो वहीं से मार्केट, यहीं से जो है मार्केट बुलिश हो गई। जी, अब चलते हैं फर्दर फंडामेंटल बीबीसी न्यूज और एसएनसी न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जी, बीबीसी न्यूज के ऊपर नजर डालें तो वाकई ही इन न्यूज की वजह से जो है मार्केट बुलिश है। प्यूटन ने जो है एग्रीज इन ट्रम्प कॉल टू कॉज यूक्रेन एनर्जी अटैक बट नो फुल सीज फायर, वो सीज फायर पे रजामंद नहीं है प्यूटन साहब। बेशक उन्होंने कहा है यूक्रेन जो है वो एग्री है लेकिन हम नहीं है। नीचे भी जबरदस्त है, रशियन लीडर डिक्लाइन किया है टू साइन, अब के वो साइन नहीं करेंगे टू अ प्लान दैट यूक्रेन हैज एक्सेप्टेड फॉर अ मंथ सीज फायर। एक महीने वाले प्लान के ऊपर जो है वो साइन नहीं करेंगे, इसके ऊपर एग्री नहीं है बिल्कुल, और ना ही वो कुछ शरायत मानने जा रहे हैं। जी, नेक्स्ट जो है वो कॉल की गई है इक्वाडोर की वजह तरफ से कि यूएस और यूरोपियन आर्मीज जो हैं वो उनको ज्वाइन करें, जो वो गैंस के खिलाफ जो है वो जंग जारी रखे हुए हैं। जी, उसके बाद जो है गजा के ऊपर दोबारा हमले शुरू हो गए हैं। तो इसराइल ने जो है मुआहदा ख़त्म कर दिया है, जो सीज फायर का था, अमन मुआहदा था, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है और गजा के ऊपर अटैक शुरू कर दिया है। हमास के साथ जो मुआहदा था वो उनका ख़त्म हो चुका है। अब हम एसएनसी न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। जी, अगर सीएनबीसी की न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे जिस न्यूज़ के ऊपर नज़र है वो आज फेड कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर जो है वो आज डिसीजन लिया जाएगा रेट कट के हवाले से। दी फेड विल अपडेट इट्स रेट प्रोजेक्शन वेंसडे, आज वेंसडे है। व्हाट टू एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो सबकी नज़रें जो है आज कॉन्फ्रेंस के ऊपर रहेंगी। उसके बाद जो है स्टॉक जो है वो एजेस अब थोड़ा सा अप हुआ है एज ट्रेडर्स अवेटेड फेडरल रिजर्व रेट डिसीजन, क्योंकि आज फेडरल रिजर्व रेट डिसीजन है तो डिसीजन अभी आना है, तो इंतजार हो रहा है। तो थोड़ी सी मार्केट जो है वो बुलिश हुई है। आप भी देख रहे हैं कि गोल्ड मार्केट कल से ही बुलिश है, उसमें जियोपॉलिटिकल न्यूज भी हैं, फैक्टर्स भी हैं और जियो इकोनॉमिकल टेंशंस भी हैं। ये अब चलते हैं लाइव मार्केट में। तो आज की सबसे बड़ी खबर हमारे पास जो है वो रात 11 और 11:30 बजे है। उसके बाद मार्केट के अंदर अच्छी वोलेटिलिटी आ सकती है। मार्केट अगर रिट्रेस होती है तो मार्केट को हमने डिप से बाय करना है। ये डिप जो है वो वीक के हाई कल ब्रेक हुआ था वहां तक भी आ सकता है, नीचे ये बाइंग जोन पड़ा हुआ यहां तक भी आ सकता है। और अगर मार्केट डिप में नहीं आती, डे के हाई को ब्रेक करती है, फिर रीटेस्ट से हम बाय करेंगे। डे का हाई है 3039 और हम 3030 पे अपना एसएल रखेंगे $9 का, या यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली थी, इस सपोर्ट के नीचे हम जो है वो 25 तक भी अपना एसएल लगा सकते हैं। तो इंतजार है, वेट के ही मार्केट पैसे देती है और वेट करने वाले की ही रिस्पेक्ट करती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा गोल्ड के ऊपर आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। सन फॉरेक्स से को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।